वो हर बार उसे देखती है और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजतन है, क्या मैं वाकई मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। वो शौहर जो कभी चाहने वाला था अब सिर्फ इल्ज़ाम देता है, खामोश रहता है या दूसरों के सामने मुस्कुरा कर उसका दिल अंदर से चीर देता है। जैसे उसकी मौजूदगी एक बोझ है, उसका दर्द बेमानी और उसकी ज़ात बस। वो हमेशा खुद को दुरुस्त और बीवी को गलत साबित करता है। उसके मसाइल, उसके इमोशंस, उसकी राय, सबको इनवैलिडेट किया जाता है। वो माफ़ी नहीं मांगता, सिर्फ बीवी को एहसास जुर्म में डालता है और फिर मोहब्बत का भरम रखकर कंट्रोल करता है, अगर तुम वाकई अच्छी बीवी होती तो। ये सब औरत को एक गहरे इमोशनल वैक्यूम में ले जाता है, जहाँ वो खुद से ही शर्मिंदा हो जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी है। अल्लाह ने आपको खुद इज़्ज़त दी है, आपकी इज़्ज़त किसी इंसान के रवैये से मशरूत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन औरत मोमिन मर्द के लिए सबसे कीमती मुता है। आप किसी की मोहब्बत ना देने की वजह से कम कीमती नहीं हो गईं, आप वैसे ही बावकार, महबूब और मुअज़्ज़ज़ हो सकती हैं जैसे अल्लाह ने आपको बनाया था। ये ज़ख्म इनविजिबल होते हैं मगर रूह तक उदासी भर देते हैं। दिल को वापस अल्लाह से जोड़ें। रात के सुनाटा में सजदा करें और रोकर अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, बस मुझे खुद पे यकीन वापस दे दे। या अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा और उसकी मोहब्बत भी अता कर जिसकी मोहब्बत तेरे हम फ़ायदा देती है। अगर शौहर हद से तजावुज़ करता है तो खामोश रहने का मतलब रज़ामंदी नहीं होना चाहिए। मेरी खामोशी कमज़ोरी नहीं, सब्र की ताकत है। मैं मोहब्बत की नहीं, इज़्ज़त की तलबगार हूँ। मेरी मौजूदगी एक नेमत है, बोझ नहीं। याद रखें, अगर कोई इंसान आपको मोहब्बत के काबिल ना समझे तो ये उसकी नासमझी है, आपकी हकीकत नहीं। आप वो औरत हैं जो रब की रहमत से पैदा हुई है और वही रब आपकी मरहम भी बनेगा। वो हर बार उसे देखती है और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजतन है, क्या मैं वाकई मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। वो शौहर जो कभी चाहने वाला था अब सिर्फ इल्ज़ाम देता है, खामोश रहता है या दूसरों के सामने मुस्कुरा कर उसका दिल अंदर से चीर देता है। जैसे उसकी मौजूदगी एक बोझ है, उसका दर्द बेमानी और उसकी ज़ात बस। वो हमेशा खुद को दुरुस्त और बीवी को गलत साबित करता है। उसके मसाइल, उसके इमोशंस, उसकी राय, सबको इनवैलिडेट किया जाता है। वो माफ़ी नहीं मांगता, सिर्फ बीवी को एहसास जुर्म में डालता है और फिर मोहब्बत का भरम रखकर कंट्रोल करता है, अगर तुम वाकई अच्छी बीवी होती तो। ये सब औरत को एक गहरे इमोशनल वैक्यूम में ले जाता है, जहाँ वो खुद से ही शर्मिंदा हो जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी है। अल्लाह ने आपको खुद इज़्ज़त दी है, आपकी इज़्ज़त किसी इंसान के रवैये से मशरूत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन औरत मोमिन मर्द के लिए सबसे कीमती मुता है। आप किसी की मोहब्बत ना देने की वजह से कम कीमती नहीं हो गईं, आप वैसे ही बावकार, महबूब और मुअज़्ज़ज़ हो सकती हैं जैसे अल्लाह ने आपको बनाया था। ये ज़ख्म इनविजिबल होते हैं मगर रूह तक उदासी भर देते हैं। दिल को वापस अल्लाह से जोड़ें। रात के सुनाटा में सजदा करें और रोकर अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, बस मुझे खुद पे यकीन वापस दे दे। या अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा और उसकी मोहब्बत भी अता कर जिसकी मोहब्बत तेरे हम फ़ायदा देती है। अगर शौहर हद से तजावुज़ करता है तो खामोश रहने का मतलब रज़ामंदी नहीं होना चाहिए। मेरी खामोशी कमज़ोरी नहीं, सब्र की ताकत है। मैं मोहब्बत की नहीं, इज़्ज़त की तलबगार हूँ। मेरी मौजूदगी एक नेमत है, बोझ नहीं। याद रखें, अगर कोई इंसान आपको मोहब्बत के काबिल ना समझे तो ये उसकी नासमझी है, आपकी हकीकत नहीं। आप वो औरत हैं जो रब की रहमत से पैदा हुई है और वही रब आपकी मरहम भी बनेगा।